हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना और आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग 1 दिसंबर के जो थर्ड शिफ्ट के ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन हैं यानी रीजनिंग के क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित तर्कों में से अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार अगले समूह से संबंधित है। यानी ये जो है ये एक रूल फॉलो करके इससे संबंधित है और इससे संबंधित है। फिर बोला है दिए गए विकल्पों में से उन विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करते हैं। यानी ये जैसा रिलेट इससे करता है और इससे करता है, वैसे ही इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन इसी तरह से रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें नंबरिंग देंगे। यहाँ पे देखिए ई जो है वो हमारा सेकंड नंबर पे है और सबसे पहले यहाँ पे सेकंड नंबर को लिया गया है। फिर उसके बाद देखिए डब्लू को लिया गया है और डब्लू जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर पर है। फिर देखिए एस को लिया गया और एस जो है वो हमारा यहाँ पे थर्ड नंबर पर है। और उसके बाद टी को लिया गया और टी जो है वो हमारा फोर्थ नंबर पे है। फिर देखिए यहाँ पे पहले डब्लू को लिया गया और जो डब्लू है वो हमारा है फर्स्ट नंबर पर। फिर उसके बाद लिया गया एस को, एस जो है वो थर्ड नंबर पर है। फिर उसके बाद टी को लिया गया, देखिए यहाँ पे टी फोर्थ नंबर पर है। फिर उसके बाद लिया गया है ई को और ई जो है वो हमारा है सेकंड नंबर पर। फिर देखिए यहाँ पे भी सेकंड में भी हम लोग नंबरिंग देंगे। देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले ओ को लिया गया और ओ जो है वो हमारा है सेकंड नंबर पर। फिर उसके बाद लिया गया है यहाँ पे टी को और टी जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर पर। फिर उसके बाद लिया गया है पी और एस को, पी जो है वो थर्ड में है और उसके बाद एस जो है वो हमारा है फोर्थ नंबर पर। फिर देखिए यहाँ पे टी को लिया गया है और जो टी है वो हमारा है फर्स्ट नंबर पर। फिर उसके बाद लिया गया है यहाँ पे पी को और पी है हमारा थर्ड नंबर पर। और उसके बाद लिया गया है हमारा एस, एस जो है वो फोर्थ पर है। फिर उसके बाद लिया गया देखिए यहाँ पे ओ को और ओ जो है वो हमारा सेकंड नंबर पर है। तो इसी यहाँ पे देखिए ये जो है इससे जैसे रिलेट कर रहा है, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है उसको आगे पीछे कर दिया गया है। वैसे ही हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे कि इन दोनों जैसा रिलेट कौन सा ऑप्शन कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे नंबरिंग दिए हैं वैसे ही यहाँ पे भी नंबरिंग देंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेकंड वाले को लिया गया, ई जो है वो हमारा है सेकंड नंबर पे। वैसे ही यहाँ पे सेकंड पे देखिए हमारा एक्स है और यहाँ पे भी सेकंड वाले को ही लिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे लिया गया फर्स्ट वाले को, यहाँ पे फर्स्ट में ई है, देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट वाले को ही लिया गया है। फिर उसके बाद देखिए आई जो है वो थर्ड पे है और यहाँ पे भी थर्ड नंबर वाले को ही लिया गया। फिर उसके बाद लिया गया है टी को और टी जो है वो हमारा है फोर्थ नंबर पे। फिर अब देखिए इसमें हम लोग चेक करेंगे कि ऐसे ही है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले डब्लू को लिया गया, डब्लू जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर पर है। वैसे ही यहाँ पे देखिए ई जो है, ई हमारा है पहले नंबर पर। फिर उसके बाद लिया गया यहाँ पे थर्ड वाले को, थर्ड में है आई। फिर उसके बाद यहाँ पे लिया गया है फोर्थ नंबर वाले को और यहाँ पे देखिए फोर्थ में हमारा क्या है, टी है।
यहाँ पे भी फोर्थ वाले को ही लिया गया है, फिर उसके बाद सेकंड को, यानी ये जैसा इससे रिलेट करता है वैसे ही सेम ऑप्शन ए रिलेट कर रहा है, यानी ऑप्शन ए ही होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, यानी जो ये दोनों दिया हुआ है ये जैसा इससे रिलेट करता है और ये इससे जैसा रिलेट करता है, वैसे ही इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को एक को ढूंढना होगा जो इन दोनों जैसा ही सेम रिलेट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसका डिस्टेंस चेक करेंगे कि इसमें कितना का डिस्टेंस है। ए जो है वो हमारा आता है ए जो है वो हमारा आता है फर्स्ट पे और डब्लू आता है हमारा 23 नंबर पर और वाई आता है हमारा 25, वैसे ही यू आता है हमारा 21 नंबर पर और क्यू आता है हमारा 17 और एस जो है वो आता है हमारा 19 पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गैप चेक करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 21 हो रहा है। देखिए यहाँ पे हो रहा है -6 का गैप। फिर देखिए 23 से 17 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी हो रहा है -6, यानी इसमें भी हमारा -6 का गैप है। वैसे ही 25 से 19 को, ये जो 25 है 25 से 19 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए -6 का गैप हो रहा है, यानी इन सभी में -6 का गैप हो रहा है। वैसे ही इसमें भी हम लोग चेक कर लेंगे। आर जो है वो आता है हमारा 18 नंबर पे और एन आता है 14 और पी जो है वो आता है हमारा 16 पे। वैसे ही एल आता है 12, एच आता है 8 और जे आता है 10। यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस चेक करेंगे। 18 से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा -6 का गैप है। वैसे ही 14 से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा -6 का गैप है। देखिए यहाँ पे 16 है, 16 से जब हम लोग 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी -6 का गैप है, यानी इसमें और इसमें -6 का गैप हो रहा है। वैसे ही ऑप्शन ए में चेक करेंगे। पी जो है वो आता है हमारा 16 पे और आई आता है 9 पे। देखिए 16 से जब 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा -7 हो रहा है, यहाँ पे -7 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे गैप देखिए, यहाँ पे -6 का गैप और इसमें भी -6 का गैप हो रहा था, इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग है। वैसे ही ऑप्शन बी में चेक करेंगे। पी आता है 16 और आई आता है हमारा 9 पे। देखिए 16 से जब 9 को माइनस करेंगे यहाँ पे भी -7 का गैप है, यानी ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग है। वैसे ही ऑप्शन सी में चेक करेंगे। पी जो है वो आता है हमारा 16 और जे आता है 10। देखिए 16 से जब 10 को माइनस करेंगे यहाँ पे भी -6 का गैप है और के आता है 11, एफ आता है हमारा 6 पे। देखिए 11 से जब हम लोग 6 को माइनस करेंगे यहाँ पे -5 का गैप हो रहा है, यहाँ पे -5 का गैप हो रहा था और इन दोनों में देखिए यहाँ पे -6 का गैप हो रहा था, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग है। अब बचा ऑप्शन डी, तो हमारा ऑप्शन डी ही होगा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? देखिए यहाँ पे क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज हो रहा है या फिर इसमें कितना डिस्टेंस है, सबसे पहले हम लोग वो चेक करेंगे। देखिए बी जो है वो आता है हमारा नंबर 2 पे और
ई आता है हमारा 5th नंबर पे। देखिए यहाँ पे 2 पे 3 प्लस करेंगे तो हमारा 5 होगा, यानी यहाँ पे +3 इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही H जो है वो आता है हमारा 8 पे, 5 पे +3 करेंगे तो हमारा होगा 8, यानी यहाँ पे भी +3 का गैप है। देखिए K हमारा 11 पे आता है और 8 पे +3 करेंगे तो हमारा होगा 11। वैसे ही यहाँ पे भी +3 का गैप होगा, तो 11 पे +3 करेंगे तो होगा 14 और 14 नंबर पे आता है हमारा N। सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे कि फर्स्ट में N किस में है। देखिए ऑप्शन बी में, सी और डी में नहीं है, ऑप्शन ए में सबसे पहले N है, इसलिए ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोशन क्रीम है, ये जो सभी लोशन है ये जो सभी लोशन है वो क्रीम है। क्या है? क्रीम। फिर बोला है सभी क्रीम साबुन है, ये जो सभी क्रीम है वो साबुन है। साबुन। फिर बोला है कोई भी क्रीम फेस वॉश नहीं है। बोला है जो ये क्रीम है वो कोई भी क्रीम फेस वॉश नहीं है, इसलिए फेस वॉश हमारा होगा साइड पे। फिर निष्कर्ष में बोला है पहला पॉइंट में कोई साबुन फेस वॉश नहीं है। देखिए कोई साबुन फेस वॉश नहीं है। यहाँ पे बोला है कि कोई भी क्रीम फेस वॉश नहीं है। देखिए जो क्रीम है वो फेस वॉश नहीं है बोला है, तो यहाँ पे ये जो साबुन है ये फेस वॉश हो सकते हैं, और यहाँ पे बोला है नहीं है, इसलिए निष्कर्ष 1 हमारा हो जाएगा रॉन्ग। फिर सेकंड में बोला है कोई लोशन फेस वॉश नहीं है, जो कोई लोशन फेस वॉश नहीं है। देखिए यहाँ पे क्रीम के अंदर में लोशन आ रहा है, तो क्रीम अगर फेस वॉश नहीं है तो लोशन भी फेस वॉश नहीं होगा, तो ये वाला आप निष्कर्ष 2 हमारा होगा राइट। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख बैठे लोगों की एक पंक्ति में ये जो जितने भी व्यक्ति हैं ये सभी उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। फिर बोला है ये हमारा होता है राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। जो हिरनी है वो बाएं छोर से 17वें यानी लेफ्ट साइड से गिनने पर उसका स्थान 17th है। यहाँ पे देंगे हम लोग हिरनी को 17th नंबर पर है। फिर बोला है तुषार जो है वो बाएं छोर से 32वें स्थान पर है। जो ये तुषार है वो भी लेफ्ट साइड से गिनने पर उसका स्थान है 32, यानी यहाँ पे हम लोग देंगे तुषार को और उसका स्थान है 32वां। फिर बोला है तुषार ठीक हिरनी और किरण के बीच में है, यानी जो ये तुषार है वो हिरनी और किरण के बीच में है। यहाँ पे देंगे हम लोग किरण को। यदि किरण पंक्ति में दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, ये जो किरण है अगर राइट साइड से हम लोग गिनेंगे तो उसका स्थान है 12th। फिर बोला है तो पंक्ति में कितने लोग हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक है 17 लोग और यहाँ से यहाँ तक है 32। अगर हम लोग 17 से 32 को माइनस करेंगे तो इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 32 से 17 को माइनस करेंगे।
यहाँ से यहाँ तक हिरनी जहाँ पर है वहाँ तक है 15 लोग, लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ तक है 17 और यहाँ से यहाँ तक है 15। जो ये हिरनी है वो 2 बार गिनती हो रहा है, इसलिए हम लोग 15 से 1 माइनस करेंगे तो होगा 14, यानी 17। ये हिरनी और तुषार के बीच में 14 लोग हैं, तो इधर भी 14 ही होगा, क्योंकि जो बोला है तुषार ठीक हिरनी और किरण के बीच में है। जो ये तुषार है वो हिरनी और किरण के बीच में है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 17 है, 17 और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 14 है, और ये टोटल है हमारा 32 और यहाँ से यहाँ तक देखिए 14, 32 प्लस 14 प्लस 12, यानी जो ये पंक्ति यहाँ पे टोटल 58 लोग बैठे हैं। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोडिंग प्रणाली में हाउस को 3579 में हाउस को 3579 लिखा जाता है, उसी तरह होश को लिखा जाता है 3751। के रूप में दर्शाया जाता है। इस कोडिंग प्रणाली में u को कैसे दर्शाया जाता है, मतलब हम लोग को u को क्या दर्शाया जाएगा वो निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम लोग इसमें जो वर्ड और संख्या जो सिमिलर होता है सबसे पहले हम लोग उसको काट देते हैं। तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि कौन कौन सा वर्ड और नंबर सिमिलर है। देखिए यहाँ पे h और h सिमिलर है, इसलिए हम लोग उसको काट देंगे। फिर देखिए नंबरिंग में 3 और 3 सिमिलर है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे o और o सिमिलर है, और यहाँ नंबरिंग में 5 और 5 सिमिलर है। फिर देखिए यहाँ पे s और e, और नीचे वाले वर्ड में भी s और e सिमिलर है, तो हम लोग दोनों को काट देंगे। नंबरिंग में देखिए 7 और 1 सिमिलर है, तो इसमें 7 और 1 को भी हम लोग काट देंगे। देखिए यहाँ पे बचा सिर्फ u, और हम लोग को पूछा है u का ही, तो यहाँ पे बचा u और नंबरिंग में बचा है हमारा 9, तो u को हम लोग 9 के रूप में दर्शाएंगे। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी गीजर जो हैं वो लाइट हैं। ये जो सभी गीजर हैं वो क्या है, वो लाइट है। फिर बोला है कोई भी लाइट ओवन नहीं है, कोई भी लाइट ओवन नहीं है, इसलिए वो होगा साइड पे। फिर निष्कर्ष 1 में बोला है कोई भी गीजर ओवन नहीं है। देखिए अगर लाइट जो ये लाइट है वो ओवन नहीं है तो गीजर भी ओवन नहीं ही होगा, क्योंकि लाइट के अंदर में गीजर है। तो निष्कर्ष 1 होगा हमारा राइट। फिर 2 में बोला है कुछ ओवन लाइट है। देखिए कुछ ओवन लाइट है, यहाँ पे कुछ ओवन लाइट नहीं है बोला है, तो हमारा होगा निष्कर्ष 2 रॉन्ग। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा सीरीज का क्वेश्चन। देखिए बोला है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले जो ये नंबरिंग दिया हुआ है इसमें हम लोग डिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक है। जो है 214 और 217, 214 में +3 करेंगे तो होगा 217। फिर देखिए 217 है और 222 है,
देखिए यहाँ पे हो रहा है, अगर 222 से 217 को माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 यानी +5 बढ़ रहा है। वैसे ही 229 से 222 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो रहा है +7 इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे सब विषम संख्या है, यहाँ पे एक एक घर छोड़ के ले रहा है। फिर देखिए 238 में 229 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो रहा है 9, यानी यहाँ पे हो रहा है +9, पहले हुआ +3, फिर +5, फिर +7, फिर +9, उसके बाद होगा यहाँ पे +11। 238 में +11 करेंगे तो होगा हमारा 249। ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ये जो 7 व्यक्ति हैं वो सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा होता है उत्तर, ये दक्षिण और ये पूरब और ये पश्चिम। ये जो 7 व्यक्ति हैं ये उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। और ये होता है हमारा राइट साइड और ये होता है हमारा लेफ्ट साइड। फिर बोला है ए के बाएं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए के लेफ्ट साइड सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे। देखिए यहाँ पे देंगे हम लोग ए को, ए का ये राइट साइड और इधर होता है लेफ्ट साइड। देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति, एक और 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर बोला है ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति। ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए इधर तो बस 2 ही व्यक्ति बचा, तो इधर जी तो होगा नहीं क्योंकि ए और जी के बीच सिर्फ 3 व्यक्ति बैठा है बोला है। देखिए यहाँ पे देंगे हम लोग जी को, ए और जी के बीच ये रहे 3 व्यक्ति। फिर बोला है डी जो है वो ए के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है वो ए के राइट साइड दूसरे स्थान पर बैठा है। ये ए का राइट साइड यहाँ दूसरे स्थान पर बैठा है डी। फिर बोला है डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति। डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए इधर तो डी होगा नहीं, सॉरी सी, यहाँ पे होगा सी। डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति। फिर बोला है एफ के दाईं और किसी स्थान पर बैठा है। ई जो है वो एफ के राइट साइड में बैठा है। एफ के राइट साइड में बैठा है लेकिन बी के लेफ्ट साइड, यानी यहाँ पे होगा एफ के राइट साइड में बैठा है ई, और उसके बाद लेकिन बी के लेफ्ट साइड। देखिए एफ के राइट साइड, यानी एफ के राइट साइड में ई बैठा है। यहाँ पे देंगे एफ को, एफ के राइट साइड किसी भी स्थान पर बैठा है ई। फिर बोला है बी के लेफ्ट साइड में बैठा है किसी भी स्थान पर ई, यानी यहीं पे एक जगह खाली बचा है, यहाँ पे होगा बी। फिर पूछा है सी के दाएं और कितने व्यक्ति बैठे हैं। सी के जो राइट साइड में कितने व्यक्ति बैठे। देखिए ये रहा सी, और सी के राइट साइड में 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो हमारा होगा ऑप्शन डी राइट आंसर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 2 जोड़ा जाए, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पे बोला है जो प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक है, दूसरे अंक में हम लोग 2 प्लस करेंगे। अगर यहाँ पे 5 है,
6 में 2 प्लस करेंगे तो होगा 8 7 587। फिर सेकंड में भी देखिए यहाँ पे 862 है और ये जो सेकंड वाला डिजिट है इसमें हम लोग 2 प्लस करेंगे तो होगा हमारा 882। फिर देखिए यहाँ पे 426 है और सेकंड डिजिट में है हमारा 2 पे 2 प्लस करेंगे तो 4 होगा 446। फिर देखिए यहाँ पे है 326 और सेकंड में है 2 तो 2 में 2 प्लस करेंगे तो होगा 346। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 749 और हमारा सेकंड डिजिट है 4 पे 2 प्लस करेंगे तो होगा 769। फिर देखिए यहाँ पे बोला है तो कितनी संख्याओं में दूसरे अंक तीसरे अंक से पूर्णता विभाजित होगा, यानी जो है ये सेकंड नंबर है वो थर्ड नंबर वाला संख्या उसको पूरी तरह से विभाजित करेगा, यानी वो थर्ड वाला संख्या सेकंड वाले संख्याओं को पूरी तरह से काटेगा। देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 तो 8 से नहीं कटेगा, इसलिए ये वाला हमारा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सेकंड डिजिट है 8 और थर्ड में है 2 से 8 हमारा कटता है, इसलिए ये वाला होगा एक संख्या है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे है सेकंड डिजिट 4 और थर्ड में है 6 जो है वो 4 से नहीं कटेगा, यानी ये भी हमारा होगा नहीं। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड डिजिट है 4 और थर्ड डिजिट है हमारा 6 से 4 नहीं कटेगा, यहाँ पे बोला है। फिर देखिए यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 9 तो थर्ड डिजिट है हमारा 9 और सेकंड है 6। जो 9 है वो पूरी तरह से 6 को नहीं काटेगा, यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही है जो थर्ड वाला संख्या सेकंड वाले संख्या को पूरी तरह से काट देगा, तो हमारा होगा यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर 1। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे जो नंबरिंग दिया हुआ है इसमें हम लोग सबसे पहले इसमें डिस्टेंस चेक करेंगे, कितना प्लस या कितना माइनस हो रहा है। देखिए 161 है, यहाँ पे 165 है, 161 में 4 प्लस करेंगे तो होगा हमारा 165, तो यहाँ पे हमारा प्लस 4 इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही 165 है और यहाँ पे है 173, 165 पे हम लोग 8 प्लस करेंगे तो होगा हमारा 163, यहाँ पे हो रहा है 173, यहाँ पे हमारा प्लस 8 हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे है 173 और यहाँ पे है 185। इसमें देखिए यहाँ पे 12 प्लस करेंगे, 173 पे 12 प्लस करेंगे तो होगा हमारा 185। फिर देखिए यहाँ पे 185 पे हम लोग 16 प्लस करेंगे, 16 प्लस करेंगे तो होगा हमारा 201। देखिए यहाँ पे 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16, यहाँ पे भी 4 प्लस हो रहा है, 16 पे 4 प्लस करेंगे तो होगा हमारा 20। अब 201 पे 20 को प्लस करेंगे, यानी होगा हमारा ऑप्शन सी 221 राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से 3 एक समान, यानी एक तरह रूल फॉलो करके एक ग्रुप बनाते हैं और हम लोग को वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जो इन तीनों से अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग देंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिस्टेंस चेक करेंगे। तो S जो है वो आता है हमारा 19 और T आता है हमारा 20 पे
और P आता है हमारा 16। देखिए यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 20, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है और 20 से 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए -4 हो रहा है। पहले हो रहा है +1, फिर हो रहा है -4। देखिए ऑप्शन बी में भी U जो है वो आता है हमारा 21 और W आता है हमारा 23 पे और R आता है हमारा 18 नंबर पर। देखिए यहाँ पे 21 है और यहाँ पे है 23, यहाँ पे हो रहा है +2, यहाँ पे हो रहा है +2 और यहाँ पे हो रहा है -5। 23 से -5 करेंगे तो होगा हमारा 18। यहाँ पे देखिए पहले हो रहा था +1 और फिर -4, लेकिन ऑप्शन बी में हो रहा है पहले +1 फिर -5। वैसे ही ऑप्शन सी में चेक करेंगे, Q आता है हमारा 17, R आता है 18 और जो N है वो आता है हमारा 14th नंबर पे। देखिए यहाँ पे 17 था, फिर हुआ 18, यहाँ पे भी हो रहा है हमारा +1 और यहाँ पे 18 पे 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 14, यानी यहाँ पे भी हो रहा है पहले +1 फिर हो रहा है -4। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इन दोनों जो है वो सेम रूल फॉलो करें, इन दोनों के बीच जो है वो गैप सेम है और ऑप्शन बी में है जो वो हमारा ऑप्शन बी में पहले +2 हो रहा है फिर -5 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उस तर्क का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो तर्कों के समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। देखिए ये इससे जैसे संबंधित है और इससे, यानी ये जो है इससे संबंधित है और इससे संबंधित है, ये दोनों में जैसा रूल फॉलो हो रहा है वैसे ही इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को एक को ढूंढना है। इन दोनों जैसा ही सेम पैटर्न में तो सबसे पहले हम लोग इसमें नंबरिंग देंगे और चेक करेंगे कि इसमें कितना का डिस्टेंस हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना इसमें डिक्रीज हो रहा है। L जो है वो आता है हमारा 12th नंबर पर और F आता है हमारा F आता है हमारा 6 पे। वैसे ही O आता है 15 और I जो है वो आता है हमारा 9 पे। R आता है हमारा 18 और T जो है वो आता है हमारा 20 पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 है। 12 से अगर हम लोग 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यानी यहाँ पे -6 का गैप है। वैसे ही O जो है वो 15 पे आता है, I आता है हमारा 9 पे। 15 से अगर 6 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 9, यहाँ पे भी -6 का गैप है। देखिए यहाँ पे है R 18 और T है हमारा 20। 18 पे +2 करेंगे तो होगा 20, यहाँ पे हो रहा है हमारा +2। पहले हो रहा है -6 फिर हो रहा है -6 फिर उसके बाद हो रहा है +2। वैसे ही इसमें भी हम लोग चेक करेंगे। N आता है 14 और H आता है हमारा 8, Q आता है 17 और K जो है आता है वो हमारा 11 पे। Q 17 और L 11। यहाँ पे भी देखिए 14 से अगर 6 माइनस करेंगे तो होगा हमारा 8 और 17 से भी 11 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा -6, यानी इसमें भी -6 का गैप है। T जो है आता है 20 और V आता है हमारा 22 पे।
यहाँ पे t 20 पे है और v है हमारा 22, यहाँ पे भी देखिए +2 हो रहा है। वैसे ही ऑप्शन ए में चेक करेंगे हम लोग। P आता है हमारा 16 और J आता है 10। देखिए 16 से 6 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 10। यहाँ पे भी हो रहा है -6 का गैप, और जो S है वो आता है हमारा 19 और M आता है 13 पे। देखिए यहाँ पे 19 से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा, यानी इस पे भी हम लोग का -6 का गैप है। V जो है वो आता है हमारा 22 और X आता है हमारा 24। V है 22 और X है हमारा 24। 22 पे +2 करेंगे तो होगा 24। देखिए यहाँ पे भी पहले -6 फिर -6 फिर +2 हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे -6 फिर -6 फिर +2 हो रहा है। ये दोनों जैसा रूल फॉलो कर रहे हैं, यानी इसमें जितना का गैप है वैसे ही ऑप्शन ए में भी उतना ही गैप है, इसलिए ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख 50 विद्यार्थी, ये जो 50 विद्यार्थी हैं वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे टोटल है 50 विद्यार्थी हैं। ये हमारा राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। फिर बोला है नीतू जो है वो दाएं छोर से 12वां स्थान, यानी राइट साइड से गिनने पर नीतू का स्थान है 12वां। यहाँ पे होगी नीतू, इसका स्थान है 12वां। फिर बोला है कादेन जो है वो नीतू के बाएं से 6ठे स्थान पर है। ये जो कादेन है वो नीतू के लेफ्ट साइड से गिनेंगे तो वो 6ठे स्थान पर है, यानी नीतू का लेफ्ट साइड ये है इधर, और यहाँ पे है कादेन और उसका स्थान है 6। फिर बोला है तो पंक्ति में बाएं छोर से कादेन का स्थान, यानी पंक्ति में लेफ्ट साइड से गिनने पर कादेन का स्थान क्या होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल है हमारा 12 और यहाँ से यहाँ तक है 6, तो 12 + 6 करेंगे तो होगा 18, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल है हमारा 18 लोग। और पूरे पंक्ति में है 50। 50 से 18 को माइनस करेंगे तो कादेन के लेफ्ट साइड में कितने व्यक्ति हैं वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले माइनस करेंगे 50 - 18 यानी 32। कादेन के लेफ्ट साइड में 32 व्यक्ति बैठे हैं, विद्यार्थी 32। यहाँ से यहाँ तक 32 विद्यार्थी बैठे हैं। तो हम लोग को पूछा है पंक्ति में बाएं छोर से कादेन का स्थान, पंक्ति के लेफ्ट साइड से। देखिए यहाँ से यहाँ तक 32 है और यहाँ पे कादेन है। 32 + 1 करेंगे तो होगा 33, यानी पंक्ति में लेफ्ट साइड से कादेन का स्थान है हम लोग का कितना 33। ऑप्शन बी हमारा है राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कितने विषम अंक है, मान के चलते हम लोग 3। विषम अंक वो होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, और सम संख्या वो होता है जो 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे बोला है ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या, हम लोग मान के चलते हैं 4। फिर बोला है ठीक बाद में भी एक होगा सम संख्या, ठीक बाद में भी होगा एक सम संख्या, यानी मान के चलते हैं 6। पहले होगा एक सम
फिर होगा विषम, फिर होगा सम। तो हम लोग विषम को लेके चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे विषम है। देखिए यहाँ पे विषम है लेकिन उसके पहले सम नहीं है। यहाँ पे भी है विषम लेकिन विषम के पहले और बाद में बोला है सम, यानी यहाँ पे नहीं है। फिर देखिए ये रहा एक, बोला है बीच में विषम और विषम के पहले एक सम और बाद में भी एक सम, यानी होगा हमारा 252। फिर देखिए यहाँ पे है, ये रहा एक विषम, लेकिन विषम के पहले तो सम है लेकिन उसके बाद नहीं है, फिर और नहीं है, यानी होगा इसमें एक। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या इतना में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम यानी छोटा से बड़ा यानी बढ़ते क्रम में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में इसको अरेंज करेंगे। तो होगा यहाँ पे 1 2 3 4 6 7 8। फिर बोला है तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा, ये हमारा राइट और ये लेफ्ट साइड से दूसरा अंक यानी हमारा 2 और फिर दाएं से तीसरे अंक का योग यानी लेफ्ट साइड से दूसरा और राइट साइड से तीसरा अंक का योग। ये देखिए राइट साइड से गिनने पर ये तीसरा 6 है और लेफ्ट साइड से गिनेंगे तो दूसरा में हमारा है 2, यानी 2 + 6 होगा हमारा 8, राइट आंसर ऑप्शन डी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है, यानी ये दोनों जैसे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से वैसे ही इन चारों ऑप्शन में से एक हम लोग को छांटना होगा जो इन दोनों जैसा ही सेम रूल फॉलो करता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ पे 34 पे +1 करेंगे, 34 + 1 करेंगे तो होगा 35 और 35 पे इंटू 2 करेंगे तो होगा हमारा 5 2 10 3 2 6 और एक 70, यानी ये देखिए 70 आ गया। यानी पहले फर्स्ट और थर्ड संख्या को प्लस करेंगे उसके बाद इंटू 2 करेंगे। देखिए सेकंड वाले में भी हम लोग चेक कर लेते हैं, 21 + 25 तो होगा हमारा 46। फिर जो 46 है उस पर हम लोग करेंगे इंटू 2, 46 × 2 92, ये देखिए 92 आ गया। वैसे ही ऑप्शन ए में चेक करेंगे हम लोग, 14 + 2 करेंगे तो होगा हमारा 16 और 16 × 2 करेंगे तो होगा हमारा 32। लेकिन देखिए यहाँ पे है हमारा 31, इसलिए ऑप्शन ए होगा रॉन्ग। वैसे ही ऑप्शन बी में चेक करेंगे, ऑप्शन बी में है 17 52 और 9।
यहाँ पे पहले हम लोग फर्स्ट और थर्ड संख्या को प्लस करेंगे। 17 + 9 यानी 26। अब 26 पे इंटू 2 करेंगे। देखिए 52 आ गया यहाँ पे 52। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी ई एफ पी और क्यू एक गोल मेज के करीब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ये जो 7 व्यक्ति हैं ये एक गोल मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे बोला है सी के 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति। सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है एफ। सी के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर बैठा है एफ। यहाँ पे देंगे सी। सी के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान यहाँ पे बैठा है एफ। फिर बोला है पी के बाएं से गिनने पर सी और पी के बीच केवल एक व्यक्ति। पी के लेफ्ट साइड से गिनेंगे तो पी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति यहाँ पे होगा हमारा पी। फिर बोला है ई के दाएं से गिनने पर बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति। ई के दाएं से गिनने पर यहाँ पे देंगे हम लोग ई को, और ई के राइट साइड से गिनने पर ई और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी यहाँ पे होगा हमारा बी। फिर बोला है बी का निकटतम पड़ोसी ए नहीं है। बी का निकटतम पड़ोसी ए नहीं है। अब देखिए 2 ही जगह खाली बचा है तो यहाँ पे होगा हमारा ए। नहीं, बोला है बी का निकटतम पड़ोसी ए है। सॉरी यहाँ पे होगा बी का निकटतम पड़ोसी ए। अब बचा कौन? क्यू। फिर पूछा है क्यू के ठीक बाएं और दाएं पड़ोसी में कौन बैठा है। क्यू के ठीक लेफ्ट साइड, पहले लेफ्ट साइड देखिए, ये क्यू का ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में सी बैठा है और राइट साइड में पी बैठा है, यानी पहले होगा सी और फिर पी। तो होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है तो Q का V से क्या संबंध है। यहाँ पे जो सिंबल है वो सिंबल का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, वो हम लोग को पुट करना है। और उसके बाद देखिए बोला है जो V है वो V जो है वो O को क्या बोलेगा। तो सबसे पहले करते हैं यहाँ पे O@P + देखिए यहाँ पे हैश का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी वी का पिता जी है। फिर देखिए यहाँ पे माइनस का अर्थ है ए बी की पत्नी है। माइनस का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी जी की पत्नी कौन है? टी। फिर देखिए प्लस का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी टी की जो बहन है वो पी है। फिर @ का अर्थ है ए जो है वो बी का भाई है, यानी पी का भाई है ओ। तो हम लोग को पूछा है वी जो है वो ओ को क्या बोलेगा। देखिए इसका ये पिता की पत्नी, यानी वी की माता कौन? टी। और माता की बहन यानी मासी, और मासी का भाई यानी मामा। तो होगा यहाँ पे माता का भाई, ऑप्शन ए राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं, मान के चलते हम लोग 2, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या,
यानी सम संख्या के ठीक पहले होगा एक विषम संख्या, हम लोग मान के चलते हैं 3, और ठीक बाद में होगा, ठीक बाद में भी होगा एक विषम संख्या, उसके बाद में भी होगा एक विषम संख्या, यानी पहले विषम फिर सम फिर विषम। तो सबसे पहले हम लोग सम को लेके चलेंगे, कहाँ पे सम है, ये देखिए यहाँ पे सम, उसके पहले भी एक विषम और बाद में भी एक विषम। ये देखिए यहाँ पे सम, लेकिन उसके पहले विषम है और बाद में भी विषम बोला है और यहाँ पे नहीं है। ये देखिए ये रहा दूसरा, और ये रहा एक, यानी और इधर तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 ही है, 123 761 और 696। ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग देंगे, वी जो है वो आता है हमारा 22 पे, और यू आता है हमारा 21। देखिए यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है। वैसे ही टी आता है हमारा, टी आता है 20 पे, यहाँ पे 21 पे -1 करेंगे तो यहाँ पे होगा 20, यानी यहाँ पे भी -1 का गैप है। वैसे ही एस आता है हमारा 19, 20 पे -1 करेंगे तो आएगा हमारा 19। अब 19 पे -1 करेंगे तो होगा 18, और 18 पे आता है हमारा आर। सबसे पहले ऑप्शन में चेक करेंगे, देखिए सारा ऑप्शन में आर है। अब सेकंड वाले का डिस्टेंस चेक करेंगे, एन जो है वो आता है हमारा 14, एम आता है 13, यहाँ पे भी -1 हो रहा है, 14 पे -1 करेंगे तो हमारा आएगा 13। वैसे ही एल जो है वो आता है हमारा 12, यहाँ पे भी -1 का गैप है, और के आता है 11। देखिए यहाँ पे भी -1 का गैप है। वैसे ही 11 से 1 माइनस करेंगे तो होगा 10, और 10 पे आता है हमारा जे। देखिए ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में हम लोग को छांटना होगा। तो अब थर्ड वाले पे भी गैप चेक करेंगे, क्यू आता है 17, पी आता है 16, और ओ आता है 15, और एन आता है हमारा 14 पे। देखिए पहले 17, फिर उसके बाद 16, फिर 15, यानी इस पर भी -1 हो रहा है। एन है 14 पे, 14 -1 करेंगे तो होगा 13, और 13 पे हमारा आता है एम, यानी RJM। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ गया। इसमें भी सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस चेक करेंगे। यहाँ पे है 921 और यहाँ पे है 923। 921 में +2 करेंगे तो होगा हमारा 923, यहाँ पे हो रहा है +2। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 923 और 927। 927 से 923 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यानी यहाँ पे हो रहा है +4। वैसे ही 927 पे हम लोग 6 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 933। यहाँ पे देखिए 933 है और यहाँ पे 941। 933 पे हम लोग अगर +8 करेंगे तो होगा यहाँ पे 941। यहाँ पे देखिए पहले +2, फिर +4, फिर +6,
फिर +8, यहाँ पे भी 2 प्लस हो रहा है। अब 8 पे +2 करेंगे तो होगा 10, 9, 41 पे +1 10 करेंगे तो होगा हमारा 9, 51। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। यानी ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से 3 सेम रूल फॉलो करके एक ग्रुप बना रहे हैं। यानी ये तीनों जो हैं वो तीनों एक ग्रुप बना रहे हैं और ये तीनों दोस्त हैं, और वो वाला ऑप्शन को ढूंढना है जो इन तीनों का दोस्त नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें नंबरिंग देंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसमें डिस्टेंस चेक करेंगे। आई आता है 9 और एल आता है हमारा 12 और जी आता है हमारा 7 पे। देखिए यहाँ पे 9 है, फिर 12, फिर 7, यहाँ पे हो रहा है +3 और यहाँ पे 12 है, 12 से -5 करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे -5 हो रहा है। वैसे ही ऑप्शन बी में करते हैं। क्यू आता है 17 और टी आता है हमारा 20 और ओ आता है हमारा 15। देखिए 17 पे +3 करेंगे तो हमारा आएगा 20 और 20 से -5 करेंगे तो हमारा आएगा 15। पहले यहाँ पे भी +3 फिर -5, वैसे ही ऑप्शन सी में चेक करते हैं। एल आता है 12, ओ जो है वो आता है हमारा 15 और आई आता है 9। देखिए यहाँ पे 12 है, फिर 15, यहाँ पे भी +3 का गैप है और यहाँ पे 15 से 6 माइनस करेंगे तो होगा हमारा 9, यानी यहाँ पे हो रहा है -6। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में पहले +3 फिर -5 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में पहले +3 तो हो रहा है लेकिन फिर -6 हो रहा है। यानी ऑप्शन ए बी डी एक ग्रुप बना रहे हैं जो सेम रिलेट कर रहे हैं, यानी इनका डिस्टेंस सेम है, और ऑप्शन सी का इन तीनों से ये अलग है, तो ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कितनी विषम अंक है? विषम अंक मान के चलते हम लोग 7, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या, यानी विषम के ठीक पहले होगा एक सम संख्या, हम लोग 2 मान के चलते हैं, फिर होगा बाद में एक विषम यानी 9, यानी पहले एक सम फिर बाद में 2 विषम होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए सम को लेके चलेंगे, यहाँ पे सम है, 2 विषम नहीं। ये देखिए यहाँ पे पहले सम और 2 विषम है। ये देखिए यहाँ पे पहले सम फिर 2 विषम और ये रहा तीसरा, यानी 277, 879 और 899, यानी यहाँ पे सिर्फ 3 ही है, तो होगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी राइट आंसर 3। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रौनक बिंदु ए से, ये हमारा है डायरेक्शन का क्वेश्चन, और ये जो रौनक है वो ड्राइव कर रहा, ये है हमारा बिंदु ए और ये होता है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। रौनक ए बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर जाता है हमारा 6 किलोमीटर। फिर बोला है, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब वो बाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर ड्राइव करेगा, फिर वो बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव कर, अब फिर से बाएं मुड़ा और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब वो फिर से, अब दोबारा वो लेफ्ट मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वो लेफ्ट मुड़ा और
11 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब वो अंतिम बार बाएं मुड़ता है। अब वो लास्ट में बस एक बार बाएं मुड़ेगा और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब वो बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है वो निकालना है और किस दिशा में ड्राइव करेगा। देखिए यहाँ से यहाँ टोटल 11 है और यहाँ से यहाँ 5 है। 11 से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल जाएगा और ये हमारा सेम है। 11 माइनस 5 करेंगे तो होगा 6 है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 6 और किस दिशा में जा रहा है, पूरब, यानी 6 किलोमीटर पूरब की ओर। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा इनटू और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए, यानी जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस करेंगे और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस और जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे इनटू और जहाँ पे इनटू है वहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे। सिंबल को आपस में चेंज कर देना है। 113 यहाँ पे देखिए डिवाइड है, डिवाइड की जगह हम लोग इनटू करेंगे। इंटू 6 प्लस है वहाँ पे माइनस 98, फिर देखिए यहाँ पे इंटू, वहाँ पे डिवाइड 2 प्लस 156। बोर्डमास रूल के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट होता है फिर ऑफ होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, तो सबसे पहले डिवाइड। 2 4 8, 2 9 18, 49 प्लस 156। फिर उसके बाद हम लोग इंटू का काम करेंगे। 6 3 18, कैरी 1, 6 1 6 और 1 7 और यहाँ पे होगा 6। फिर उसके बाद हम लोग 678 में 156 को प्लस करेंगे, होगा 834 माइनस 49। तो होगा हमारा 785, ऑप्शन बी राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए का अर्थ, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसका वैल्यू वहाँ पे प्लस माइनस ये सब दिया हुआ है, हम लोग को पुट करना है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो करते हैं। 75 बी का अर्थ है, बी का अर्थ भी डिवाइड और सी का अर्थ भी डिवाइड। यहाँ पे माइनस होना चाहिए। यहाँ पे बी का अर्थ है माइनस, बी का अर्थ है -4 और डी का अर्थ है इंटू 20 और ए का अर्थ है प्लस 40 और सी का अर्थ क्या है, डिवाइड 8। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 8 5 ज़ा 40 प्लस फिर 20 को 4 से इंटू करेंगे तो होगा हमारा 80, फिर माइनस 75। अब 75 को पहले 5 से प्लस करेंगे, फिर उसके बाद 80 से माइनस, यानी होगा 80 माइनस 80 यानी 0। ऑप्शन सी हमारा होगा राइट आंसर। देखिए फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। मिस्टर जो जेड है वो बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करते हैं और दक्षिण की ओर जाते हैं 7 किलोमीटर। अब दक्षिण की ओर जाते हैं कितना, 7 किलोमीटर। फिर बोला है फिर वो बाएं मुड़ते हैं, वो लेफ्ट मुड़ेंगे और 21 किलोमीटर ड्राइव करेंगे। फिर वो बाएं मुड़ते हैं, अब दोबारा बाएं मुड़ते हैं और 16 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर बोला है फिर वो बाएं मुड़ते हैं और 26 किलोमीटर
किलोमीटर। अब फिर से वो लेफ्ट मुड़ेंगे और 26 किलोमीटर ड्राइव करेंगे। अब वो अंत में बाएं मुड़ते हैं, अब वो लास्ट बार फिर से लेफ्ट मुड़ेंगे और 9 किलोमीटर ड्राइव करेंगे। तब यहाँ से यहाँ वो 9 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और बिंदु P पर रुक जाते हैं। अब बोला है बिंदु A पर वापस पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है और किस दिशा में वो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ टोटल 26 है और यहाँ से यहाँ 21। अगर 26 से 21 को माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला निकल जाएगा, ये और ये सेम है। 26 माइनस 21, यहाँ पे होगा 5। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 किलोमीटर और उधर जा रहा है और वो साइड होता है हमारा पूरब, 5 किलोमीटर पूरब। ऑप्शन ए राइट आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी आर एस टी और यू एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर, यानी ये खाने का टेबल है और उसमें ये लोग ये 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। फिर बोला है टी, देखिए यहाँ पे आर, ये सेकंड लाइन 2 लाइन में है तो इसलिए पहले हम लोग सेकंड लाइन को पहले करेंगे। आर जो है ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, यानी यहाँ पे है आर। फिर बोला है, फिर देखिए यहाँ पे 4th लाइन में आर है तो सबसे पहले इसको करेंगे यू के ठीक दाएं पड़ोसी, यू के ठीक राइट साइड में, यानी यू यहाँ पे होगा, यू के राइट साइड में कौन है, आर है। फिर देखिए फिर हम लोग करेंगे ये वाला, यू जो है वो सी के बाएं तीसरे स्थान पर, सी के बाएं तीसरे स्थान पर, ये सी के बाएं तीसरे स्थान पर यू है। अब देखिए फर्स्ट लाइन, टी एस और टी नहीं, टी के बाएं से गिनने पर एस और टी के बीच केवल एक व्यक्ति, टी के बाएं से गिनने पर टी और एस के बीच एक व्यक्ति। अब बचा कौन यहाँ पे, बी। अब बोला है बी के दाएं से गिनने पर बी और टी के बीच, बी के राइट साइड से गिनने पर बी और टी के बीच 3, यानी ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कुट भाषा में P E A R L को लिखा जाता है 18723 में कूटबद्ध किया जाता है और PAYER को लिखा जाता है 82736। इसमें जो सिमिलर रहता है सबसे पहले इसको काट देंगे और फिर बोला है y का कुट क्या होगा। देखिए यहाँ पे P कटा, यहाँ पे 8 और 8, फिर यहाँ पे A और A, यहाँ पे 7 और 7, फिर यहाँ पे R, y के लिए हम लोग 6 पुट करेंगे। तो चलिए ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़िए।